जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। तो आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन में चैप्टर नंबर 7 है, ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग। तो आपको पहले इंजीनियरिंग की डेफिनेशन भी बहुत काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुकी है। तो इसमें देखें कि ये ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग है, तो ट्रैफ़िक से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, हम फेस करते हैं रोड के ऊपर, ख्वाह कोई ट्रैफ़िक फ़्लो कर रही हो या अबाउट रेलवे लाइंस हों, ठीक है। तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, ठीक है, तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए, उसके फ़्लो के लिए, ट्रैफ़िक के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सलूशन को ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैफ़िक की इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे उसने डेंसिटी लिखा हुआ है, ये डेंसिटी भी आप कह सकते हैं, लेकिन शिद्दत जो होती है वो उसको बाय वर्ड जो यूज़ होता है वर्ड इंग्लिश का, वो इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है ट्रैफ़िक की। ट्रैफ़िक की इंटेंसिटी से ये मुराद है, जिस तरह मैंने आपको वाटर का बताया था, पानी के डिस्चार्ज का आपको बताया था कि एक मखसूस जगह से, ठीक है, पानी जितनी मिकदार में गुज़र रहा होता है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मीन्स इस तरह 2 यूनिट मैंने आपको बताए थे, क्यूमिक्स और क्यू6, यानी क्यूबिक मीटर पर सेकंड और क्यूबिक फ़िट पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में इतने क्यूबिक मीटर या इतने लीटर पानी अगर वहाँ से गुज़रता है, तो वो पानी की मिकदार एक मखसूस वक्त में गुज़रने वाले जो पानी की मिकदार होती है वो डिस्चार्ज होती है। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर भी कि एक मखसूस जगह से, ठीक है, सपोज़ दैट कोई हमने एक बेंचमार्क रख लिया है, कोई एक स्टेशन हमने रख लिया है, ख्वाह ये फैज़ाबाद हो गया, एक मखसूस जगह है, तो यहाँ से मतलब 1 मिनट में आप देख लें गुज़रने वाले नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो हैं, व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ, यानी 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 सेकंड में जितनी गाड़ियाँ गुज़रती हैं, ठीक है, तो वो उनकी जो तादाद है वो तादाद ट्रैफ़िक की इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है जी। इस चीज़ का पता होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि देखें ये डिपेंड करती है आपके उस प्रॉब्लम के ऊपर, ट्रैफ़िक के उस प्रॉब्लम के ऊपर, कि देखें दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है और उसी अंदाज से, उसी तरीके से जो व्हीकल्स हैं रोड के ऊपर, जो ट्रैफ़िक है उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों की कंट्रोलिंग के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर रोड्स के ऊपर ट्रैफ़िक के फ़्लो के लिए, ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि लोड कितना है। देखिए, जब ट्रैफ़िक का लोड हमें पता होगा तभी हम उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट रोड्स के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, अगली बात है जी, अगला टॉपिक है हमारा एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स मैंने आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में भी इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो ये रोड एक्सीडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि सड़क के इस्तेमाल के दौरान इस्तेमाल करने वालों के दरमियान टकराव या किसी स्ट्रक्चर से टकराव को रोड एक्सीडेंट बोला जाता है। इसमें कोई फिज़िकल लॉस भी हो सकता है, तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो लॉस फाइनेंशियल हो या फिज़िकल हो, ठीक है, वो एक्सीडेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लें कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स इसने बताई हैं, वेरी सिंपल। ड्राइवर की गफलत हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे ड्राइवर्स ड्रग्स के एडिक्टेड होते हैं, ठीक है, ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, नशावर चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, जिसकी वजह से थकान होती है, उनको लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, ठीक है, स्पेशली जो आपकी एचटीवी ट्रैफिक होती है, हैवी ट्रैफिक होती है, ठीक है, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उन्होंने 6-6 घंटे 8-8 घंटे वो ड्राइव करते हैं, देन उनको नींद आ जाती है, ठीक है, तो वो सो जाते हैं, और दैट्स वाई मोटरवे के ऊपर एक्सीडेंट्स का होना, ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस है, डेली की तकरीबन प्रैक्टिस है। तो दूसरी चीज़ है गाड़ियों में नुक्स होना, फेलियर ऑफ व्हीकल। तो इसमें टायर का फट जाना, ब्रेक्स का ख़राब हो जाना, ठीक है, या ख़राब गाड़ी को रोड के ऊपर, डिफेक्टेड कार को जो सा ना रोड के ऊपर आप लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक्सीडेंट का बायस बन सकती है, ठीक है। पैदल ट्रैफिक जो है, पेडिस्ट्रियंस हैं, पैदल चलने वाले लोग, वो बाज़ औक़ात लापरवाही का मुज़ाहरा कर देते हैं, ठीक है, बगैर देखे इर्द गिर्द अपने लेफ़्ट राइट देखे बगैर रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। सड़क की नाक़स हालत जो है, ठीक है, ये भी अगर रोड के ऊपर बारिश हुई है, ठीक है, तो गड्ढे वगैरह पॉट होल्स बन गए हैं रोड के ऊपर, तो वो भी एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो गाड़ी जंप करती है वहाँ से,
ठीक है। उसके बाद सड़क का डिज़ाइन है, यानी कि उसके ऊपर डिज़ाइन से मुराद देखें, जब भी मैं बार बार पिछले चैप्टर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि ये सुपर एलिवेशंस आपके, ठीक है, सुपर एलिवेशंस हो गए, ग्रेडियंट्स हो गए, कैम्बर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ये एज़ पर डिज़ाइन, ठीक है, ये प्रोवाइड की गई हैं या नहीं की गई, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग में जो काम होता है, ठीक है, उसमें ये मसाइल आ सकते हैं। तो मौसम की ख़राबी भी है, बारिश है, फोग है, डस्ट है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की वजह से भी जो साइट डिस्टेंस है ड्राइवर का, जो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, साइट डिस्टेंस वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता ड्राइवर, तो जिसकी वजह से ओवर स्पीडिंग भी होती है, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है सिग्नल्स हैं जी। तो ये सिग्नल्स, इसमें ये 4 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले वार्निंग सिग्नल्स हैं। वार्निंग सिग्नल्स ये ड्राइवर के लिए होते हैं, जो ड्राइवर को अलर्ट करते हैं कबल अज़ वक्त, ठीक है। इसमें देख लें, ये आगे सिग्नल्स हैं, जिग जैग राइट है कि भाई आप आगे रूट, जो रोड का है वो किस किस्म का रूट है, आपने लेफ़्ट होके आगे राइट जाना है, तो ड्राइवर अपने माइंड में एक स्केच बना लेता है कि मैंने गाड़ी को पहले राइट टर्न करना है, फिर मैंने लेफ़्ट टर्न करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी इसमें। ये सारे सिग्नल्स आपके देखे हुए हैं। यू टर्न है इसमें, ठीक है, राइट साइड रोड है, स्लोप आ रही है, स्लोपी रोड है, रफ़ रोड है, ठीक है, फेरी है आगे, ठीक है, नैरो ब्रिज है, ये सारी चीज़ें। डेड एंड है, यानी कि आगे मतलब कोई रास्ता बंद है, तो इस तरह के ये सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट जो उनसे हैं रेगुलेटरी सिग्नल हैं, दूसरी टाइप है सिग्नल्स की। रेगुलेटरी सिग्नल्स वो होते हैं कि जिन सिग्नल को अगर आप ओबे नहीं करते तो आपके ऊपर फ़ाइन हो सकता है, चालान हो सकता है। नो ऑडिबल वार्निंग, यानी कि हॉर्न यहाँ पे नहीं बजाना। नो एंट्री फॉर मोटर व्हीकल्स, गाड़ियों की एंट्री मना है। ओवरटेकिंग नहीं करनी, ठीक है। नो एंट्री फॉर साइकिल, साइकिल की एंट्री नहीं है, बाइक्स की एंट्री नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो मैंडेटरी मतलब रेगुलेटरी जो सिग्नल्स हैं, सॉरी, रेगुलेटरी सिग्नल्स ये फ़ाइनेबल होते हैं, ठीक है। और इसमें हमें फ़ाइन, यानी कि इन सेंस ऑफ चालान जो सा ना हमारा हो सकता है। आगे मैंडेटरी सिग्नल्स हैं। मैंडेटरी सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि जो लाजमी तौर पर ड्राइवर ने इनको ओबे करना होता है। इसमें देख लें, मैंडेटरी सिग्नल्स में देखें, टर्न टू राइट है, टर्न टू लेफ़्ट है, गो अहेड है, टर्न टू राइट है, ठीक है, टर्न टू लेफ़्ट है। ये हो गए आपके मैंडेटरी सिग्नल। आगे इंफॉर्मेटरी हैं। इंफॉर्मेटरी, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ईटिंग स्पॉट आ गया, टी स्पॉट आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, फ़ोन आ गया, ठीक है। मतलब ये है कि आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी। कोई वर्कशॉप है गाड़ी की, कोई टायर पंचर हो गया है, तो पहले मतलब फिलिंग स्टेशन है, फिलिंग स्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपका पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो आपको पता अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ का कि आगे 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 से आपको पेट्रोल या गैस, इस तरह की चीज़ें, जो फ्यूल होता है व्हीकल का, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ें हैं जी इसमें। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 7 ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसमें ये सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ट्रैफिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस। तो बेटा आप लोगों ने इनके शॉर्ट क्वेश्चंस एज इट इज़, जिस तरीके से मैंने बताए थे आपको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने हैं अच्छे तरीके से। ये आफ्टर द वेकेशंस, कोविड की जितनी छुट्टियाँ हुई हैं, इनके बाद ये चीज़ मैं चेक करूँगा आपकी, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।